नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में 3 सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दी, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडल सीट खाली छोड़ने के आदेश वाली याचिका को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट पिटीशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एएस बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वो अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडल सीट बुक कर सकती है। देश में घरेलू विमान सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। इस कई मुसाफिरों के लिए ये राहत भरी खबर है, लेकिन मुसाफिरों को आज पहले दिन ही निराश होना पड़ा। आधी रात को ही कई मुसाफिर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें आखिरी वक्त में उड़ान कैंसिल होने की जानकारी मिली। घरेलू हवाई सफर के पहले दिन कई मुसाफिरों के रंग में भंग पड़ गया। कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। दिल्ली से एयरपोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना हुई तो यात्री मायूस हो उठे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने 190 टेक ऑफ और 190 लैंडिंग का अनुमान जताया था, लेकिन अब 118 विमान लैंडिंग और 125 टेक ऑफ करेंगी। 82 विमानों को रद्द कर दिया गया है। कैंसिलेशन के पीछे राज्यों की ओर से कम विमान की आवाजाही की इजाजत वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि देश में घरेलू विमान सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। कई मुसाफिरों के लिए ये राहत भरी खबर है। जम्मू कश्मीर में हवाई सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से हवाई यातायात बंद था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसको शुरू किया गया है। वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ इलाके को और यात्रियों के सामान को सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया था, जिसके कारण हवाई सेवा भी प्रभावित हुई थी। आज देश भर में हवाई सेवा को फिर से शुरू किया गया है। इस वक्त हम जम्मू एयरपोर्ट पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर आने जाने वाले यात्री की पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है, उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और पूरी तरह से सैनिटाइज जो है इलाके को किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सैनिटाइज मशीन द्वारा सबको यहाँ पर सैनिटाइज किया गया था और उसी के बाद यहाँ से हर यात्री को आगे जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के चलते हवाई सेवाएं बंद थी और आज फिर से शुरू की गई हैं, उसी का एक यहाँ पर लोग जो हैं हवाई सेवा शुरू होने के बाद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहे स्टूडेंट हो या देश के अन्य हिस्सों में जाने वाले यात्री हो, यहाँ पर पहुँचे हैं और आप अपना बोर्डिंग पास जो है वो उसको यहाँ पर चेक करवा रहे हैं और उसी के बाद यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति जो है उनको मिल रही है। हालांकि बीच में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना के चलते हवाई सेवा बंद थी, ये उसी का नतीजा था कि यहाँ पर हवाई सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और आज फिर से शुरू होने से कहीं ना कहीं यात्रियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि हवाई सेवा के साथ साथ ट्रेन सेवा भी जो है फिलहाल नाम मात्र को ही चल रही है। लेकिन जिस तरह से अब धीरे धीरे देश भर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, ये उस दिशा में आज एक और कदम है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज़, जम्मू। पंजाब के अमृतसर में कोरोना को लेकर बंद की गई घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी है। अमृतसर के श्री गुरु
रामदास एयरपोर्ट से 6 घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं जो दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर के लिए रवाना होंगी। वहीं लगभग 2 महीने बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर एक बार फिर रौनक देखने को मिली और इन उड़ानों के साथ लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। वहीं लोगों का कहना है कि काफी देर से कोरोना को लेकर उनके काम रुके हुए थे और ये उड़ानें शुरू होने के बाद अब जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आती दिखाई दे रही है। जाने की तलब हो रही थी कि कब घर जाऊं, कब माँ पापा से मिल पाऊं। तो अब सर जैसा हमें पहली फ़्लाइट की नोटिस मिली, हमने तुरंत टिकट बुक कर लिया। तो इस लाइक कि काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है सर कि घर जा पाऊंगा, अपने होम टाउन जा पाऊंगा, अपने माँ पापा से मिल पाऊंगा सर। सर टिकट्स अगर मैं बात करूं तो अराउंड 5000 की इस बार पड़ी। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में कोरोना केस नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 13,418 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 6,540 ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,617 अभी बीमार हैं। यानी जितने ठीक हुए हैं उतने ही बीमार हैं। कोरोना की वजह से 261 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे। टोटल अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं मोटा मोटा। कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें 3,829 बेड हैं टोटल। सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं, जिनमें 3,164 बेड्स में ऑक्सीजन। महाराष्ट्र के मुंबई में सरकारी हॉस्पिटल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि घाटकोपर राजवाड़ी अस्पताल के कोरोना वार्ड में कोरोना मरीज की मौत के करीब 12 घंटे तक वार्ड में लाश पड़ी रही, जबकि पास में ही कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसके चलते कोरोना मरीजों ने इसका एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस कड़ी में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है। अब घाटकोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल में भी कोरोना के पेशेंट के साथ कोरोना के मृतदेह दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि ये हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल में भी इसी प्रकार से पेशेंट के साथ मृतदेह। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अकेले मुंबई में ही 30,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मामले हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए इन मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि इस समय देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है। कोरोना संक्रमण के आखिरी मरीज तक लड़ने की सरकार की तैयारी है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको देखते हुए सरकार कई और अहम फैसले लेने की तैयारी में है। वहीं राज्य की शिक्षा मंत्री गायकवाड़ ने 15 जून से स्कूल खोलने का संकेत दिया है। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि लॉकडाउन 4 के बाद क्या लॉकडाउन 5 लगेगा। इसी कड़ी में एनबी न्यूज की टीम ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत से खास बातचीत की। मुंबई सर, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार अपना पैर पसार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार तमाम जो है कड़े फैसले लेती आ रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार संक्रमण में इजाफा हो रहा, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो कहीं न कहीं सराहनीय है। ऐसे में इस पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सचिन सावंत जी है, महाराष्ट्र प्रवक्ता। वो जानकारी देंगे कि किस तरह से लॉकडाउन 4 के बाद की जो सिनारियो रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। क्या लॉकडाउन 5 महाराष्ट्र में लगेगा? समझता हूँ कि सरकार तय करेगी कि ये आगे क्या करना है, रणनीति क्या होगी। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन तो जारी किया हुआ है,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक आखिरी पेशेंट भी कोविड का पॉजिटिव निकलता है तब तक हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति वापस सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ ना आवे, सेकंड फेज़ तो इमीडिएटली ना आवे, इसके बारे में जो राज्य सरकार बहुत ही संजीदा होकर सोच रही है और ऐसे कदम उठा रही है कि अपनी एक हेल्थ केयर व्यवस्था तैयार हो जाए। एक फास्ट रिस्पांस के लिए बहुत सारे नए अस्पताल हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्यकाल में हुए हैं। बहुत सारे बेड्स तैयार किए गए हैं नए इसमें, और हर एक एंगल से इसके बारे में सोचा जा रहा है। निश्चित तौर पर एक ये जो परिश्रम किए जा रहे हैं इससे हमें निश्चित तौर पर विश्वास है कि कोरोना पर जीत हासिल की जाएगी। जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स है उसमें 80% जो बेडों को जो है सरकारी महकमे के हक में देने की बात कही है। क्या उस सिस्टम के द्वारा लोगों को फायदा मिल पाएगा? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसे वक्त में जब ऐसी चुनौती हमारे सामने है, जो मानवता के सामने है, पूरे समाज व्यवस्था के सामने है, ऐसे वक्त में जो निजी अस्पताल हैं उनकी जो तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, और शुरू से ही सिर्फ सरकारी अस्पताल जो काम कर रहे थे वो दिखाई दे रहा है। अब ऐसे जो बेड्स हैं वो भी खाली रखे गए हैं जो सही मायने में गरीबों के लिए है। दूसरी ओर जिस तरह से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं आम जनता को, गरीबों को या मध्यम वर्गीयों को, जो कि अफोर्डेबल नहीं है, कोविड के पेशेंट के लिए लाखों का बिल अगर देते हैं तो ये निश्चित तौर पर हम अपेक्षा नहीं रखते, और इसी वजह से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है महाराष्ट्र के सरकार ने, और अब इनके ऊपर नकेल कसी गई है। निश्चित तौर पर आम आदमी को इससे सहूलियत मिलेगी, और कोविड की इस लड़ाई में अगर निजी अस्पताल नहीं आ रहे हैं तो उनको लाया जाएगा। सर, शिक्षा मंत्री द्वारा ऐसा संकेत मिल रहा है कि लॉकडाउन 4 के बाद, मतलब 1 जून के बाद जो है स्कूल कॉलेज खोलने की जो बात कही जा रही है, क्या ये सही है? देखिए, आज मैंने खुद भी उनका बयान देखा है वर्षा गायकवाड़ जी का, और मैं समझता हूँ कि सरकार के पास निश्चित तौर पर कुछ प्लान होगा इसके बारे में, और उन्होंने कहा है कि बाकायदा जो पालक वर्ग है, उनकी जो संगठनाएं हैं, इनसे चर्चा की जाएगी, टीचर्स से सलाह मशवरा किया जाएगा। दूसरी ओर सरकार को ये भी देखना होगा कि ग्रीन जोन, रेड जोन की जो एक हम लोगों ने एक लकीर खींची है उसके तहत ये हो, बच्चों के जीवन को निश्चित तौर पर किसी भी हम लोग संकट में नहीं डालना चाहेंगे। तो ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि बच्चों का जो एक ये जो समय है वो ख़राब ना हो, जो उनके शिक्षा का समय है, और दूसरी ओर ये भी है कि उनके जीवन को कोई संकट में हम न डालें। तो ये इसके बारे में निश्चित तौर पर कोई प्लान सरकार के पास ज़रूर होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारे साथ सचिन सावंत जी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में जब तक हमारे राज्य में एक भी पेशेंट ऐसा ना रहे कि जो कोरोना से संक्रमित हो, उसके बाद ही वो फैसले ले। हालांकि ये फैसला महाराष्ट्र सरकार का है, वो आगे क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये उनके लिए लिया है। फिलहाल हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन और सुबुद्ध देखता था मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज। कोरोना संकट के बीच बंदिशों के साथ ईद मनाई गई। देश के बड़े मौलानाओं और प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की थी। इस बीच पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। सभी लोगों ने सावधानी बरतते हुए ईद का त्योहार मनाया, तो वहीं प्रशासन भी सतर्क दिखाई दिया। आज ईद का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। लोग बाजारों से खरीदारी करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते ईद के त्योहार की रौनक फीकी पड़ गई है। बाजार और मस्जिद पर सुनसान हो गए हैं और लोग कोरोना वायरस महामारी के चलते ईद की नमाज भी घर पर ही पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में देखिए हरियाणा के जींद से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आज का जो दिन है बेहद ही खास दिन है। आज ईद का त्यौहार है और हम जींद की एक मस्जिद में मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे
यहाँ पे जो है इस दिन हज़ारों की संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ईद का जो दिन है, जो त्यौहार है, तो आज पूरी मस्जिद खाली है। यहाँ पे कोई भी जो है ईद मनाने के लिए नहीं आए हैं। और क्योंकि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो मौलाना हैं उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, आज का दिन बेहद खास दिन है मुस्लिम समुदाय के लिए, क्या कहना चाहिए? इस्लाम धर्म के अंदर रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, उसमें सभी मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं, और जब रोज़े ख़त्म होते हैं तो इस्लाम का एक पवित्र त्यौहार ईद उल फित्र जो आज के दिन है वो मनाया जाता है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सब एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ देते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सभी मस्जिदें और ईदगाहें छकाछक भरी हुआ करती थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से सभी चीज़ें बंद हैं। तो यहाँ पर भी उसका काफ़ी असर देखने में मिल रहा है कि आज ईद का दिन है, जहाँ पर खचाखच भीड़ हुआ करती थी, आज यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कैसे त्यौहार मना रहे हैं? मुस्लिम लोग अपने अपने तरीके से अब अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। ईद की नमाज़ भी अपने घरों के अंदर पढ़ रहे हैं। जो गाँव में रहने वाले हैं वो ईदगाह में, शहरों में नहीं आ सकते, तो वो अपने घरों पर नफिल पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म ने इंसानों को एक ज़िंदगी जीने के सलीके के साथ साथ हर वक्त के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। और जैसे इस वक्त के हालात हैं, ऐसे वक्त में इस्लाम ये कहता है कि अगर हम घरों से नहीं निकल सकते हैं तो अपने घरों के अंदर रहकर ही ईद मना सकते हैं। तो मतलब काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं नमाज अदा करने के लिए आते थे, तो अब की बार कैसे देखते हैं? अब की बार एहसास बहुत है, लेकिन हमें जैसा कि कोरोना महामारी है, इसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी उसका काफ़ी असर दिखने में मिल रहा है। तो लोग अपनी जानों की परवाह किए हुए अपने घरों के अंदर हैं, सब अपने घरों के अंदर ईद मना रहे हैं। और ईद नाम जो है वो खुशी का नाम है, और खुशी आदमी कहीं पर भी रहकर मना सकता है। बिल्कुल, ईद नाम है जो खुशी का नाम है, और खुशी जो है कहीं पर भी जो लोग मना सकते हैं। हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं लोग, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आज का दिन बेहद ख़ास दिन है। मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? मुस्लिम समुदाय के लिए आज का दिन बेहद खुशी का दिन है। पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये मुस्लिम समुदाय के लिए। तो जो महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, उसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन की जो गाइडलाइन है, हम उसका पालन करते हुए हमने यहाँ पे नमाज की बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। और सभी से अपील है, सभी को मुबारकबाद भी है ईद की। सभी से अपील भी है अपने घरों में रहें और दुआ करें कि जल्दी से जल्दी महामारी ख़त्म हो, ताकि हम आने वाले आगे जो त्यौहार आएंगे, हमारी दिवाली भी आएगी, ईद भी आएगी, दूसरी ईद आएगी, तो हम उसको मना सकें। तो अब की बार ईद का जो त्यौहार है सभी लोग घर मना रहे हैं? हाँ, घर मना रहे हैं। सभी लोग घर ईद का त्यौहार मना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी का खात्मा हो उसके। बिल्कुल, मौलाना साहब और जो कुछ लोग थे हमने उनसे बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आज के दिन जो है यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भारी भीड़ होती थी, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ ईद मनाने के लिए आते थे। हालांकि अब की बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, और जिसके चलते पूरा भारत लॉकडाउन किया गया है। और अब की बार जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने घरों में ही ईद मनाने लग रहे हैं, और कोई भी जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे और अपने घरों में ही ईद मनाने लगे हुए हैं। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। हरियाणा के नूंह मेवात में कोरोना वायरस के ईद उल फितर की खुशियों को फीका कर दिया है। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद पर न तो मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में एक साथ नमाज पढ़ सके और न ही नए कपड़ों में नजर आए। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोग इस बार ईद के अवसर पर एक दूसरे को गले मिलाकर मुबारकबाद नहीं दे सके। कुल मिलाकर लोगों ने ईद के त्योहार पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने घरों में ही नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना महामारी की चपेट में आए लोगों के लिए और देश को महफूज रखने की दुआ मांगी। जान मोहम्मद ऐसा है जी, रमज़ान मोहब्बत अच्छी तरह गुजरा है। हमने यही 5 आदमियों ने तरावीह पढ़ी है कुरान के साथ में, और डिस्टेंसर के नियम का पालन करते हुए सरकार का जो नियम है उसी के हिसाब से हमने
सारे काम किए हैं। उसी हिसाब से हमने ईद की नमाज भी घर में ही अदा की है, उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन किया है और 5 आदमी इसमें भी हैं। और बाकी जैसे भाई सरकार में जो नियम हमें बताए हैं उस पर हम चल रहे हैं, उस हिसाब से हमने अपनी ईद मनाई है और बड़े खुशी का हमारा त्यौहार है, इसलिए हमने सादे कपड़ों में सादगी से ही ईद मनाई है। हमने नए कपड़े नहीं पहने और ऐसा कोई दिखावा नहीं किया, बस खाली जो अल्लाह ने हमें दिया है, बताया है वही। सर ऐसा है कि अब ये जो ये बीमारी जो चली है, ये कोरोना बीमारी, इसकी वजह से मस्जिदों में भी 2-3 आदमियों ने ही बस रमज़ान की नमाज जो है तरावी पढ़ी थी। अब जो है क्या है कि ये बीमारी की वजह से हमने हमारे पड़ोसी जान मोहम्मद भाई के यहाँ डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो है यहाँ ईद की नमाज हमने अदा की है। और हम यही दुआ करते हैं कि मालिक से कि ये जो बीमारी कोरोना है और अल्लाह पाक इससे हमारी हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया से इस बीमारी को भगा दे। यही हमने नमाज में भी दुआ की है और मालिक से अल्लाह से यही मांगा है हमने कि अल्लाह इस बीमारी से पूरी दुनिया की हिफाजत फरमा। ईद उल फितर का साल में सबसे बेहतर जो है एक त्यौहार हमारा होता है, सबसे खुशी का जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साल में एक ही दिन ऐसा आता है जो इसकी फजीलत बहुत कीमती है कि साल में ये बहुत हमारे लिए ये दिन बहुत कीमती होता है। हरियाणा के अंबाला में ईद के त्यौहार पर सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों पर ही रहकर ईद मनाई। अंबाला में मुस्लिम समाज ने ईद अनोखी तरीके से मनाते हुए पुलिस कर्मचारियों के साथ ईद मनाई और कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करते हुए उन्हें ईद की बधाई देते हुए खीर भी खिलाई। और मुस्लिम समाज का कहना है कि ये लोग इस महामारी में हमारी सेवा में डटे हैं, यही हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए इनके साथ हमने ईद मनाई है। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने भी मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि समाज में ऐसे ही भाईचारा बना रहे। ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हमारे पुलिस कर्मचारी और सेहत विभाग के साथी डॉक्टर जो भी आज के इस देश में इस महामारी के माहौल में जो कोरोना वायरस के नाम से हमारे देश में ईद जो है आपके साथ आज हमारे को मौका मिला है ईद हमारे मुसलमान भाइयों के साथ मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बड़ी खुशी हुई, आज हमारे भाई हमारे साथ आए हैं, हमारे को थोड़ा इन्होंने इनवाइट किया है, जरूर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही भाईचारा बना रहे हमारा, आपस में कायम रहे। हम ईद की मुबारक देते हैं, हम आपस में मिलजुल के ऐसे रहें। ये ईद बहुत अहम त्यौहार है, मीठी ईद है, इसमें मिठा ही हमारा दरख्त बना रहे। तो ये शुभकामनाएं हम अपने मुसलमान भाइयों को देते हैं सभी को। और जो भी हमारे लायक सेवा है 24 घंटे, तो हमें हमारे दरवाजे इनकी खुले हुए हैं, कोई खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।